एक जंगल में एक सियार रहता था। वह जंगल में चारों तरफ घूमता रहता था, इसलिए उसे जंगल के बारे में हर चीज पता थी। जंगल के आसपास के सभी खेत, गांव आदि की जानकारी थी। एक दिन जंगल में एक ऊंट आ गया। सियार ने उसको देखा तो वह उससे बोला, तुम तो बहुत दुबले पतले हो, क्या तुम्हारा मालिक तुम्हें खाना नहीं देता है? ऊंट ने कहा, मेरा मालिक काम तो बहुत करवाता है, लेकिन खाने को कुछ नहीं देता। तब ऊंट ने सियार से पूछा, तुम तो बहुत मोटे हो, तुम क्या खाते हो? सियार बोला, जंगल के पास एक हरा भरा खेत है, मैं उसमें जाकर अपना पेट भर लेता हूँ, इसलिए मैं मोटा ताजा हूँ। तब ऊंट के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, मुझे भी इसके साथ खेत में चलना चाहिए, जिससे मुझे भरपेट भोजन मिल जाए। ऊंट ने सियार से कहा, क्या तुम मुझे वहां ले चल सकते हो? सियार बोला, ठीक है चलो। ऊंट सियार के साथ चल दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों खेत में पहुंच गए। उस खेत में तरबूज लगे थे। सियार ने एक बड़ा सा तरबूज लिया और उसे खाने लगा। उसका पेट तो थोड़ी देर में भर गया, लेकिन ऊंट का पेट बड़ा होता है। ऊंट को तो जो मिलता है वो उसी को खाने लगा। ऊंट का बड़ा पेट होने के कारण पेट भरने में टाइम लगता है। सियार ने ऊंट से कहा, अब चलने का टाइम हो गया है। तब ऊंट बोला, अभी तो मेरा पेट नहीं भरा है। तब थोड़ी देर सियार रुक गया। थोड़ी देर बाद सियार फिर बोला, मेरा हू 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 करने का टाइम हो गया है। ऊंट ने सोचा, यदि यह हू हू करने लगा तो खेत का मालिक आ जाएगा और बहुत मार पड़ेगी। तब ऊंट ने कहा, मैं जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, लेकिन सियार नहीं माना और हू हू करने लगा। सियार की हू हू की आवाज सुनकर खेत का मालिक वहां आ गया। सियार तो वहां से भाग गया, लेकिन ऊंट को वहां देखा तो उसका गुस्सा 7वें में आसमान पर पहुंच गया। उसने डंडा उठाकर ऊंट की पिटाई की। ऊंट जैसे तैसे वहां से निकलकर भागा। रास्ते में उसे सियार मिला तो उसने सियार से कहा, आज तो तुमने मुझे मार खिलवा दी, थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे क्या? तब सियार बोला, मेरा हू हू करने का टाइम हो गया था। अब दोनों साथ मिलकर आगे चलने लगे। रास्ते में एक नदी पड़ी। सियार नदी की गहराई को देखकर डर गया। तब सियार ने कहा, मुझे भी अपनी पीठ पर बैठा लो। ऊंट बोला, ठीक है, बैठ जाओ। आगे नदी में चलने पर जहां अधिक गहराई थी, ऊंट बोला, मेरा लुट लुटी करने का टाइम आ गया है। सियार बोला, थोड़ा और आगे चलो, नदी पार कर ले, तब कर लेना। ऊंट बोला, मुझे तो अभी करना है, और वो गहरी नदी में ही लौट गया। गहराई अधिक होने के कारण सियार नदी में डूब गया और ऊंट वहां से निकल गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किसी के साथ करोगे वैसा ही भरोगे।